हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीएससी और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है संसाधन। इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन में जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो इस पेपर का जो ये सेकंड चैप्टर है उसका नाम है संसाधन। संसाधन में आपके जल भी आएंगे, मिट्टी भी संसाधन है और वन भी संसाधन है और कई बहुत सारे संसाधन आते हैं। तो इसके बारे में समझना है तो बेसिकली सबसे पहले हमें समझना है कि संसाधन क्या है। संसाधन की संकल्पना को समझना पड़ेगा कि संसाधन क्यों होते हैं। तो संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं, जैसे कि मानवीय जीवन यानी कि मानवीय जीवन की प्रकृति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है, जैसे कि भूमि, जल, वायु, सौर ताप, वन एवं वन्य जीव मानव जीवन की उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान थे। मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन संसाधनों का विकास किया है। कोई भी पदार्थ या वस्तु तब तक संसाधित नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें मानव की आवश्यकता पूर्ति अथवा कठिनाई निवारण की आंशिक क्षमता नहीं होती है। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी समय संसाधन माना जाता है जब उसमें मानव की आवश्यकता की पूर्ति कार्य सिद्ध अथवा हमें प्रदान करने की क्षमता हो। तो संसाधन की संकल्पना का वर्णन करते हुए कई सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से वर्णन किया है, जिसमें कहा है जिमरमैन ने कि सबसे बड़ा संसाधन उसका ज्ञान है, कि मनुष्य जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करता जाएगा, जितनी चीजों को सीखता जाएगा, जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, उतना ही संसाधन बढ़ते जाएंगे। आप देख रहे हैं हर चीजों का संसाधन बढ़ता ही जा रहा है और मनुष्य उसका यूज धीरे धीरे करना सीख रहा है। तो संसाधन की व्याख्या बड़े तेजी से बढ़ रही है और इस पर उन्होंने दूसरी बात लिखी है। जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। कोई भी चीज संसाधन नहीं है। जितनी भी चीजें आप प्रकृति में देख रहे हैं वो संसाधन ही है, लेकिन उनको बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें जमीन के अंदर थी, लेकिन जब तक उसका यूज नहीं किया जाता तब तक ये यूजलेस थी, तब तक इनको संसाधन की व्याख्या में रखा ही नहीं जा सकता। तो संसाधन वे हैं जिसका मनुष्य यूज करता है। मनुष्य क्या करता है? संसाधन बनाता है। कोई चीज होती है, मनुष्य उसको यूज करके उसका संसाधन का रूप दे देती है। तो इस तरह से जिमरमैन ने अपनी व्याख्या रखी है। इसके बाद बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण की। और संसाधनों का वर्गीकरण बड़ी ध्यान पूर्वक किया गया है कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, संसाधन को अलग अलग किस पोजीशन में रखा जाए और जितने भी संसाधन हैं उनको व्यवस्थित करके रखा जाए, एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए, तो उसको किस सेगमेंट में रखा जाए। तो इसको बेसिकली दो सेगमेंट में हम बांट कर पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला है नव्यकारिता की दृष्टि से और दूसरा है आपका प्रायिकता तथा वितरण की दृष्टि से। नव्यकारिता जिसको हम देख सकते हैं, जिनको हम देख रहे हो अपने आसपास आज के समाज में, जिससे कि थोड़ा बहुत इसमें संसाधन भी यूज करने पर क्या हो रहा है, कमियां रही है। जैसे कि नव्यकारिता के बारे में हम डिटेल में समझना चाहें तो सबसे पहले है नव्यकारिता का उदाहरण परिवर्धनीय। परिवर्धनीय आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। परिवर्धनीय मतलब जिसमें वृद्धि
की जा सके, जिसमें वृद्धि की गुंजाइश हो कि वृद्धि की जा सकती है, एक लेवल तक वृद्धि की जा सकती है। अगर एक संसाधन हमारे पास हो तो कोई भी चीज हमारे पास हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, वन संसाधन हो सकता है, जिनका हम व्यवस्थित तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जिस चीज को बढ़ाया जा सकता है वो कहलाएगा परिवर्धनीय, यानी कि जिन संसाधनों को हम धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाते हैं और जिसको समय से पहले खत्म होने से रोक सकते हैं वो कहलाएगा परिवर्धनीय। तो इसके बाद है आपका अपरिवर्तनीय संसाधन। अपरिवर्तनीय संसाधन जिनको हम बढ़ा नहीं सकते, इनमें कुछ चीजें हैं जिनको हम बढ़ा नहीं सकते। सबसे पहली चीज है संचित संसाधन। ये ऐसे संसाधन जिनमें वृद्धि नहीं की जा सकती, तो सीमित है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोयला हो गया, आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये चीजें सीमित हैं। कुछ टाइम के बाद ये दुनिया से खत्म होनी है, इसलिए आज दुनिया सोलर की तरफ भाग रही है, पवन ऊर्जा की तरफ भाग रही है, मतलब ऐसी चीजों की तरफ भाग रही है जो चीजें कभी खत्म ना होने वाली हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो, इस तरफ लोग भाग रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है जो चीजें सीमित हैं उसे संचित संसाधन कहा जाएगा। दूसरा है आपका पुनः शोषण सीमित। शायद कि ऐसे संसाधन जिनका बहुत लिमिटेड मात्रा में पुनः यूज किया जा सके, जैसे कि फास्ट पेस्ट हो गया, इन हो गया, इन सब का आप रीयूज करके बहुत कम लेवल तक यूज कर सकते हैं, वो कहलाएगा आपका पुनः शोषण सीमित। अब बात करते हैं पुनः शोषण योग्य की। ऐसे संसाधन जिनका हम फिर से यूज कर सकते हैं, एक बार उसका उपयोग किया, फिर तोड़ दिया और फिर से उसका उपयोग करके स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका लोहा हो गया, चांदी हो गया, आपका तांबा हो गया, सोना हो गया, जैसे कि बहुत बार यूज किया जाता है। जैसे सोना व चांदी तो ऐसी चीजें हैं जिनका बार बार यूज किया जाता है। इसके बाद अगला है आपका जिनके गुण में वृद्धि नहीं की जा सकती। ऐसी चीजें जिनके गुणों में हम वृद्धि नहीं कर सकते, तो इसमें भी दो टाइप आते हैं। तो पहला है आपका सनातन, यानी कि ऐसा संसाधन जिसके गुण में ना की वृद्धि की जा सकती है, ना ही उसके गुण में कमी की जा सकती है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ऐसी ऊर्जा है, ये ऐसे संसाधन हैं जिनके गुण में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते एंड उसमें कमी भी नहीं ला सकते, तो ये कहलाएंगे सनातन। एंड अब दूसरा है आपका लघु विनिष्ट या परिवर्तनशील, यानी ऐसे संसाधन जिनमें हम कुछ मात्रा तक परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एटमॉस्फेयर कुछ मात्रा में, आप इसको चेंज कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मात्रा में उन संसाधनों में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से नव्यकारिता के टाइप के संसाधन होते हैं। अब बात करते हैं प्रबलता और वितरण की दृष्टि से। प्रबलता मतलब प्राप्ति, प्राप्ति कहाँ पर मिल रही है और वितरण कहाँ पर है। इस दृष्टि से संसाधनों को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ संसाधन मतलब सभी जगह, और सुलभ मतलब आसानी से मिलने वाली, यानी हर जगह जो चीजें आसानी से मिल जा रही हैं उसे सर्वसुलभ संसाधन, जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, सूर्य की किरणें, ये हर जगह मिल रही हैं। ऐसे संसाधन जो हर जगह पर आमतौर पर उपलब्ध हो, हर जगह पर हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, वो कहलाते हैं आपके सर्वसुलभ संसाधन। अगला है आपका सामान्य सुलभ संसाधन। सामान्य सुलभ संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो आम तौर पर होते ही हैं सामान्य तौर से, जैसे वो कृषि हो गया, मिट्टी हो गया, वन हो गया, अक्सर ये चीजें मिली जाती हैं। तो ऐसे समझना है जो आम तौर से हर जगह पर मिल जाती हूँ। इसमें अगला है आपका विरल संसाधन। विरल संसाधन मतलब ये संसाधन जो कहीं कहीं पर मिलते हैं, यानी विश्व में
कई ऐसी जगह हैं जो कि कोयला हो गया, आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कहीं कहीं पर किसी कंट्री में बिल्कुल नहीं मिलता और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा मिल जाता है और कई कई कंट्री में काम चलाने के लायक ही मिलता है, जो कहीं कहीं पर एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। यानी कुछ कुछ जगहों पर जो चीज़ें मिलती हैं वो कहलाती हैं विरल संसाधन, जो पूरे देश में कुछ ही जगह पर मिलती हैं। जैसे कि पेट्रोल की बात करें तो 4 ही ऐसी जगह हैं जहां पर पेट्रोल निकाली जाती है। तो इस तरह से विरल संसाधन पाए जाते हैं या मिलते हैं। एंड अब बात करते हैं एकल संसाधन की। तो एकल संसाधन मतलब कोई ऐसी जगह जो पूरे देश में या पूरी दुनिया में एक जगह है। जैसे यूरेनियम की बात करें तो कुछ ऐसी जगह हैं वर्ल्ड में जहां ये चीजें मिल सकती हैं, तो ये कहलाएगा एकल संसाधन। जो कहीं कहीं पूरे विश्व में मिलता हो या 1 या 2 जगह पर ही मिलता हो पूरे विश्व में, वो कहलाता है आपका एकल संसाधन। तो इस तरह से प्रवृत्ता की दृष्टि से कुछ इस तरह 4 भागों में बांट सकते हैं और नव्यकर्ता की दृष्टि से इतने भागों में बांट सकते हैं। हमने समझा कि संसाधन आखिर क्या है, संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, एक एक संसाधन को डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही था संसाधन, जल, मिट्टी और वन संसाधन। तो हम अगले क्लास में एक एक करके जल संसाधन, मिट्टी संसाधन, फिर वन संसाधन, इन सबको जानेंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।